जो वेलकम टू गुरुकुल क्लास नाइन्थ। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ में न्यू बुक जो मैथ का आया है उस न्यू बुक के अनुसार चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। यह 1.3 एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। वीवीआई इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे ही। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि यह डेसिमल एक्सपेंशन पर आधारित चैप्टर है। तो डेसिमल में डेसिमल में भी बहुत तरह के डेसिमल होते हैं, तो किस तरह के डेसिमल को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, यह पहले हम लोग समझ लेंगे, तब यह चैप्टर को आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं इस एक्सरसाइज 1.3 का। तो डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए बुक में 3 गो एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल 5 के अंतर्गत, जिसमें तीनों एग्जाम्पल के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो देख रहे हैं 10/3, ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, एग्जाम्पल 5 के अंतर्गत 10/3 को कह रहा है। तो 10/3, 7/8 और 1/7 सभी क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या कन्वर्ट करके लाया गया है, से देखिए 10 को जब 3 से डिवाइड किया गया तो डिवाइड करने के बाद क्या है 3.333, मतलब 33 का, क्योंकि इसका हमेशा रिमाइंडर क्या है 1 आ रहा है। 1 आने के चलते इसका सेम नंबर का रिपीटिंग हो रहा है। रिमाइंडर सेम रहेगा तो सेम नंबर का रिपीटिंग होगा। अब दूसरा जो है 7/8 है, इसको जब डिवाइड किया गया तो इसका रिमाइंडर क्या निकला, 0 निकला, ठीक है, यह मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तीसरा जो 1/7 है, इसको जब डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड करते करते फिर इसका रिमाइंडर 1 आ गया। 1 से स्टार्ट किया था और इसका रिमाइंडर फिर 1 आ गया, मतलब पहला बार रिमाइंडर 1 आया, माने 1 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 5 था और फिर 1 आ गया। मतलब यह नंबर को इतना डिवाइड हुआ, यदि फिर इसको करेंगे तो फिर यही नंबर रिपीट होगा। तो चलिए इसी को, अब आपको इस तीनों को डिवाइड तो समझ गए, अब इसका क्या क्या नाम होगा इस कंडीशन के अनुसार ये हम लोग समझेंगे। लेकिन एक याद रखिए कि यह सभी जो कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो या रिपीट हो वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। इसको PYQ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या समझ रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, इसके टॉपिक पर समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग 3 गो एग्जाम्पल लिए थे। इस एग्जाम्पल में एक था 7/8, एक था एग्जाम्पल 10/3, बुक में हम लोग देखे थे, और तीसरा एग्जाम्पल था 1/7। इसको जब 8 से डिवाइड किया गया था तो आप अभी तुरंत दिखाए हैं, आप तुरंत देखे थे कि इसका कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर इसका 0 आया था। तो 0.875 जब डिवाइड करिएगा तो आएगा, ठीक है। इसको जब किया गया था तो 3 रिमाइंडर 1 आ रहा था, इसलिए सेम नंबर का रिपीटिंग हो रहा था और डिवाइड होते जा रहा था यह। तो इसके लिए क्या है 3, और इस तरह से जब सेम अंक का जब रिपीटिंग होता है तो उसको रेकरिंग दे दिया जाता है। और 1/7 जब इसको डिवाइड किया गया तो 0.14287, फिर इसको जब करेंगे तो 14287, यही नंबर का रिपीटिंग हो रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0.14287 इतना नंबर का रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देख रहे हैं कि जब कोई भी रिमाइंडर जिसको डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऐसे डेसिमल को, ठीक है, इस तरह का जो डेसिमल होता है उसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन जो डिवाइड तो हो रहा है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचते जा रहा और सेम नंबर रिपीट भी हो रहा है, तो ऐसे को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या रेकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग
या रिपीटिंग भी यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ये भी हो गया क्योंकि सेम नंबर का रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको भी कह सकते हैं। और यह जो दोनों हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो हो गया, यह दोनों नंबर जो होते हैं वह रेशनल नंबर होंगे। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कहिए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहिए या रेकरिंग कहिए, रिपीटिंग जो भी हो गए, यह सभी क्या हैं, इसको P/Q के फॉर्म में किया जा सकता है, P/Q फॉर्म में, इसलिए यह सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसका न रिपीटिंग होता है और न ही डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर के लिए क्या वर्ड है, ऐसे नंबर के लिए क्या नाम दिया गया है? तो बुक में कहता है, देखिए पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 3 पॉइंट, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 22/7 जो होता है वैल्यू, उस वैल्यू को लेकर के पाई का वैल्यू बनाते हैं, या डेसिमल में 3.14 लेके बनाते हैं। लेकिन तो यह सब जो 22/7 या 3.1/4 से 14 जो वैल्यू है, यह क्या है, माने कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका वैल्यू अप्रोक्स में लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एक्यूरेट वैल्यू पाई का नहीं है। अभी तक जितने भी देखिएगा भारत के जो मैथमेटिशियन हैं, है ना, वो भी इसका वैल्यू निकाले थे। आप बुक के अनुसार भी देख सकते हैं। द ग्रीक जेनियस आर्किमिडीज का नाम सुने होंगे 9th क्लास में फिजिक्स में। ठीक है, फ्लोटेशन लॉ जो है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में भी पढ़े हैं आर्किमिडीज थ्योरी। तो आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट ई डिजिटल इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। वी सो 3.140845। ठीक है, इसके द्वारा इतना वैल्यू निकाला गया था। भारत के जो आर्यभट्ट हैं, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनोमर, वह भी जो है पाई का वैल्यू जो है 3.1416 तक निकाले थे। और अभी कहता है यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर एंड एडवांस एल्गोरिथम पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस। इसका जो है वैल्यू 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक निकाला जा चुका है। मतलब अभी और भी संभावना की, और भी आगे निकल सकता है। और बुक के अनुसार भी देख सकते हैं कि पाई का वैल्यू 3.1415 इस तरह से देते गया, लेकिन यह फाइनल नहीं है, अभी और आगे जाएगा। √2 का वैल्यू हम लोग 1.41 तक यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, यह अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसको भी ये देखा जाए तो आगे तक बढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिसका एक्यूरेट वैल्यू ना हो करके, तो ऐसे वैल्यू को क्या है 3.14, फिर 14, 3.14159265 इस तरह से आपको कह रहा है क्या होते अभी वैल्यू जाएगा। √2 का वैल्यू है 1.4142135623 इस तरह से अभी और जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और रिपीटिंग भी नहीं होते हैं, तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनका नाम जो है, इस तरह के जो वैल्यू होते हैं ऐसे का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। न यह कंप्लीट डिवाइड है और न सेम नंबर का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वह इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गया होगा इस तरह, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ला सकते नहीं हैं, लेकिन इसका जितना भी वैल्यू है इस सभी वैल्यू को P/Q फॉर्म में
लाया जा सकता है। 1 2 3 एग्जाम्पल जो है रेशनल नंबर का भी है, डेसिमल में भी रेशनल नंबर, और 4 5 जो है वह इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 न्यू बुक से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पुराना बुक में 1.3 में दूसरा चीज़ दिया हुआ है, उसमें अलग तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है जो न्यू बुक के अनुसार डिलीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट है 36/100, इसको डिवाइड करके डेसिमल में कह रहा है कि लाइए, इसको भी लाइए, सबको लाइए। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन है। तो चलिए 6 क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि इसका क्या आता है और रिमाइंडर क्या बचता है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग जो 6 क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन को उतार लिए। अब 100 से 36 को करेंगे तो इसको तो ईजी है कि 100 को 36 में 100 से 36 को डिवाइड करिएगा तो 0.36 आएगा। ठीक है, अब बताइए कि यह क्या है, पूरा कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो जब इसका कुछ नहीं बचता उसके लिए हम लोग क्या नाम अभी बताए थे, जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा है 1/11। 11 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.0909, इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो क्या होगा, इसको 0.09 ऐसे रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो यह रिपीट हो रहा है, तो जब सेम नंबर रिपीट होता है इधर डेसिमल में तो उसको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग। तो इसका लिखा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हो गया। अब आइए 4 इंटीजर 1/8। तो 4.1/8 को जब डिवाइड करिएगा तो आएगा 125। ठीक है, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कंप्लीटली डिवाइड को क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला 3/13 है। 3/13 है, 13 से 3 को डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करिएगा तो 0.230769 और फिर आएगा 2300769, इसी तरह से हमेशा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि 0.230769 इतना का रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीट होने के चलते इसको क्या हम कह देंगे, जब सेम नंबर रिपीट होता है तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। टू बाई 11, जब 11 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.181818, इसी तरह से आपको डिवाइड होती जाएगा। इसको आप कह सकते हैं 0.18। ठीक है, तो 18 का रिपीटिंग हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उसके लिए क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसीलिए कोई इंट्रोडक्शन समझाया गया था ताकि आपको इजी वे से समझ में आए। रिपीटिंग भी कर सकते हैं या रेकरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल का आंसर हो गया। जब 400 को इसको डिवाइड करिएगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और डिवाइड होगा क्या मिलेगा 0.8225, कंप्लीटली डिवाइड हो गया।
तो जब कंप्लीटली डिवाइड होता है उसके लिए क्या नाम है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था, इसी टॉपिक पर बेस पर था। यदि इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी इजी वे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मेन क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how? ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो 1/7 बुक में दिया हुआ है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857। तो 2/7 इक्वल टू क्या होगा? 3/7 इक्वल टू क्या होगा? 4/7 इक्वल टू क्या होगा? 5/7 इक्वल टू क्या होगा? और 6/7 इक्वल टू क्या होगा? विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके हमको मत बताइए, बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा? ठीक है, तो इसका रूल है कि 1/7 को देख लीजिए। 7 से जब 1 को डिवाइड किया गया था तो आपका बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन बुके में कि कैसे डिवाइड करके लाया था। ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम लोग अभी इसको सवाल बनाएंगे। देखिए 1/7 को डिवाइड करके लाया था। ठीक है, और इस तरह से इसका वैल्यू निकला था डेसिमल में। तो आइए कैसे करेंगे इसे देख लीजिए। आपको रिमाइंडर के ऊपर ही डिपेंड करना है। रिमाइंडर जो भी रहेगा, यदि 1 रिमाइंडर होगा तो यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा। 3 रिमाइंडर होगा तो 3 मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 4 से। यदि रिमाइंडर 2 है तो आपको 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, रिमाइंडर 6 है तो 6 रहने पर कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 मतलब 8 से स्टार्ट होगा। देखिए 8 है, ये 6, 7 8 जा 56 था, तो यहाँ 8 से स्टार्ट करना है। और यदि रिमाइंडर 4 होगा तो 5 से स्टार्ट करना है। रिमाइंडर 5 होगा तो 7 से स्टार्ट करना है। और इस तरह से इसी प्रोसेस के अनुसार बिना डिवाइड किए हुए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम आंसर ला रहे हैं। तो देखिए 2 है, कितना है? 2 है, तो 2 को पूरा डिवाइड नहीं करना है। 2 कितना होगा? यदि पॉइंट बैठाए हैं तो 0 आता। तो 7 के टेबल में कितना होगा? 7 2 जा 14 होगा। तो 7 2 जा 2 बार में जा रहा है। तो 2 कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से उतार दीजिए 0 पॉइंट, यहाँ से 2 से 2 8 5 7 के बाद और क्या बचा हुआ? 1 4 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। यदि 7 को 3 से करना है तो कितना बार? पॉइंट के चलते तो 0 आ जाएगा, पॉइंट के चलते। तो 7 कितना बार जाएगा? 7 4 जा 28 जाएगा, मतलब 4 से स्टार्ट करना है। तो पॉइंट 4 कहाँ है? यहाँ है, तो लिख दीजिए 4 के बाद 2 8 5 7 1 हो गया आंसर। अब आइए 4 से करना। 7 को यदि 4 से करना पड़े 4 में, तो इसके लिए तो 0 आ जाएगा। और कितना बार में जाएगा? 7 5 जा 35, मतलब 5 है, तो 5 से रिपीट करिए। कहाँ 5 है? तो देख लीजिए 0.5 7 1 4 2 8, इस सभी नंबर को रिपीट करना है। हो गया आंसर। यदि 7 को 5 से देना है, 5 में, ठीक है, तो क्या होगा? पॉइंट देंगे तो 7 7 जा 49, मतलब 7 बार आ रहा है। तो 7 देखिए कहाँ है? 0.7, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ 7 से लेके इस तरह से ऐसे 7 1 4 2 8 5 हो गया इस सवाल का आंसर। 6 है, तो 7 को 6 से देंगे तो पॉइंट देंगे तो 8 बार में, ठीक है, तो कितना हुआ? 8। तो 8 कहाँ से है? यहाँ से देखिए, तो 0.8 5 7 1 4 2 हो गया इस सवाल का आंसर। देखिए लॉन्ग डिवाइड मेथड बिना किए हुए
बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, बिना लॉन्ग किए हुए ही केवल रिमाइंडर से पता कर दिए कि क्या आएगा, और जो लास्ट में नंबर आएगा उसी से वहाँ के बाद उस सभी कंटिन्यू नंबर को लिख दीजिए। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको सेकंड समझ में आ गया होगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, और इस सभी रेशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लेकर आइए। तो कैसे बनाया जाता है सीखिए, क्योंकि यही VVI क्वेश्चन है, इसी तरह का एग्जाम में आपको आएगा ही, ठीक है। और इसको दो तरीका से आपको बताएंगे, एक ट्रिक से बताएंगे जिसमें आंसर आप तुरंत, यदि MCQ टाइप का आपका एग्जाम हो रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन को MCQ टाइप के अनुसार कैसे तुरंत आंसर आप पता कर लीजिएगा शॉर्ट मेथड से, ठीक है, ट्रिक से आपको बता देंगे। तो चलिए पहले जो एक्चुअल बुक का जो प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस, उस प्रोसेस को सीखने के बाद हम लोग इसका ट्रिक भी सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट बी x इक्वल टू 0.6। बार रेकरिंग का मतलब क्या होता है, सेम नंबर रिपीटिंग। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 1 पर रेकरिंग है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे, 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 डिजिट के लिए 10, 2 डिजिट के लिए 100, 3 डिजिट के लिए 3 डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से करेंगे। एक नंबर पर रिपीटिंग है तो 10 से, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 100 से, 3 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1000 से, इसी तरह से बढ़ते चलेगी। तो 1 डिजिट पर रेकरिंग है इसलिए 10 से, तो 10 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 10x, 10 को इसमें करेंगे तो क्या होगा 6 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और 6 6 6, लेकिन यहाँ पर बहुत सा 6 है, रिपीट है, इसलिए हम लोग इक्वल करेंगे। डेसिमल के बाद इसमें 4 डिजिट है तो इसमें भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट बना देंगे। तो एक अपने से 6 ले आने हैं और यह हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को लेस कर देना है, सबस्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये क्या है 10x और 6.6666, यह हो गया सेकेंड, और इसी के नीचे फर्स्ट उतार दीजिए x 0.6666। अब माइनस सबस्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 1 कर देंगे 9x, इधर 0 0 0 0 और 6 में 0 करेंगे 0। तो इस तरह से x इक्वल टू करिएगा तो 6 बाई क्या होगा 9, 2/3, तो 2/3 आया, ठीक है। तो यही इस सवाल का p बाई क्यू का जो फॉर्म है वह 2/3, यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए कितना आसान था, लेकिन इससे भी आसान इसका जो है वह ट्रिक है, ठीक है। 0.6 रेकरिंग है तो इसका रूल है ट्रिक के अनुसार कि जितना 6 है उस 6 को लिख दीजिए, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना, उतना टाइम्स आपको 9 लिखना पड़ेगा। यदि 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 9 लिखिए, 2 डिजिट पर रहता तो 2 9 लिखते, 3 डिजिट पर रहता तो 3 9 लिखते, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 से 3 2 जा और 3 3 जा, 2/3। देखिए कितना आंसर आ गया तुरंत, ठीक है। तो यह ट्रिक है। यदि इसी ट्रिक के अनुसार आपको एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन बनाना है तो आप कोई एग्जाम्पल का भी एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कितना, एग्जाम्पल 7, ठीक है। एग्जाम्पल 7 में दिया हुआ है 0.333, इस तरह से, मतलब 0.3 रेकरिंग हो गया। इसको चाहिएगा तो 3 लिख दिए, और रेकरिंग के को नंबर पर रिपीट रेकरिंग है 1 डिजिट पर, तो इसलिए 1 9 हो गया, 1/3, 1/3। देखिए इस सवाल का आंसर है, ठीक है। इस सवाल का आंसर देखिए 1/3 लाया है, ठीक है। तो आपको हम ट्रिक से बता दिए। एक और ट्रिक से बता देते हैं, इसी का एग्जाम्पल 8 है। तो कैसे एग्जाम्पल 8 बनेगा ये भी देख लीजिए। दिया हुआ है 1.27 रेकरिंग 2 डिजिट पर है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होगा 1
27 ऊपर लिख दिए और नीचे 2 डिजिट पर है इसलिए 99। ठीक है, और इसको काट दीजिए 9 से। 9 9 3 जा और 9 11 जा, तो क्या होगा 1 इंटीजर 3/11 हो गया। 11 1 जा 11 और 3 14/11 आया। देखिए इस सवाल का आंसर जो है यही है एग्जाम्पल। इसको हम लोग देखते हैं इधर क्या दिया है आंसर, देखते हैं। देखिए 14/11 ले आना है आंसर। ठीक है, तो यह आपका ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह MCQ में इसका ट्रिक को यूज करना है जो अभी हम आपको सिखाएं। और ठीक है, और यदि लॉन्ग प्रोसेस से बनाना हो, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा हो, तो आप प्रोसेस कैसे होता है आप सीख लिए हैं। अब सेकंड हम लोग उसी का सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, 0.47 7 पर एक रिंग है। तो चलिए इसका थोड़ा सा बदल जाएगा और ट्रिक सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बदलेगा। तो 3 का सेकंड में दिया हुआ है 0.47 7 पर एक रिंग है। तो हम लोग यहाँ का देखते हैं कि क्या बोले थे कि लेट बी x इजकल टू 0.4 और 7 रिपीट है इसलिए 7 7 7 यही रिपीट होगा। ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए पूरा डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो इसी में फर्स्ट इक्वेशन में ही आपको देखिए डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट है, तो इसलिए इसमें 100 से भी मल्टीप्लाई होगा। और रेकरिंग कितना पर नहीं है, 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 1 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में आपको 2 बार मल्टीप्लाई होगा। एक बार फर्स्ट इक्वेशन में 100 से करेंगे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। ठीक है, तो 100 में x से करेंगे 100x। ठीक है, या 2 तरह से कर सकते हैं इसको सॉल्व। एक तो 100 अभी भी चलेगा, और नहीं तो पहले चाहिएगा तो 10 वाला ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें आप क्लियर हो लीजिए कि सबसे पहले आपको इसको p/q फॉर्म में देना है। तो p/q फॉर्म में देने के पहले देखना है कि 1 डिजिट पर रेकरिंग है और 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो सबसे पहले होता है कि कितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पर नहीं है, तो आप पहले 10 से कर लीजिए। चलिए इसी को समझा देते हैं। पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट में आपको दिमाग में माइंड में आप बैठा लीजिए कि जब भी p/q फॉर्म में करना हो तो देखना है कि जितना भी डेसिमल है, डेसिमल में कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 7 में 7 पर रेकरिंग है, 4 पर नहीं है, मतलब 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो 1 डिजिट का मतलब बता दिए कि 10, 2 डिजिट का मतलब है 100। तो पहले हम लोग रेकरिंग है और नहीं है इसका में यही रूल है कि पहले बिना रेकरिंग वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 10 से करेंगे। 10 में x से करेंगे 10x आ गया। 10 में करेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ से घसक के यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, 4.777 और डिजिट पॉइंट के बाद कितना है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट ही रह देते हैं। और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपको सेकेंड डिजिट। अब क्या करना है कि फिर जो इक्वेशन है फर्स्ट उसमें फिर मल्टीप्लाई होगा अब टोटल डिजिट से। तो डेसिमल के बाद क्या डिजिट है 2 डिजिट, तो इसलिए 100 से होगा। तब क्या होगा इसके बाद, तो 100 से करिए इसमें फर्स्ट मतलब इसी में 100 से करना। 100 में x से करेंगे 100x, 100 में करेंगे तो पॉइंट यहाँ से आपको यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 47.77। लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट है इसलिए 4 को आपको बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे डेस कर सकते हैं क्योंकि यह फाइनल नहीं है। और यह क्योंकि 7 7 हमेशा कोई नंबर क्या है रिपीट हो रहा है। यह सेकेंड हो गया। और इसी के नीचे आप सेकेंड इक्वेशन को ले आनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है 10x, इधर क्या है 4.7777। अब क्या करना है सबस्ट्रेट कर देना है। इधर तो आपको 0 0 हो गया। 47 में से 4 कर देंगे 3, 43 आ गया। 100 में से 10 कर देंगे 90x आ गया।
और जब x इक्वल टू करेंगे तो 43/90 होगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह से p/q फॉर्म में क्या हो गया 43/90। यही सवाल का आंसर है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना हो, क्या से बनाना हो, ट्रिक से, तो कैसे बनाएंगे? तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को बता दें 0.47 और 7 पर एक रिंग है। तो ट्रिक से जब बनाना होगा तो रूल होता है कि पहले तो 47 है वो लिख दीजिए, ठीक है। उसमें रेकरिंग किस पर नहीं है, तो 4 पर नहीं है, तो 4 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। रेकरिंग कितना पर है, तो 1 डिजिट पर है, तो रेकरिंग रहने पर 1 डिजिट के लिए एगो 9, 2 डिजिट पर रहता तो 2 9, 3 डिजिट पर रहता तो 3 टाइम्स 9 हो जाता, ठीक है। 3 3 मैंने 9 9 3 बार लिखा था। तो 1 डिजिट पर है तो इसलिए 1 9, और के डिजिट पर रेकरिंग नहीं है 1 डिजिट पर, तो उसके लिए 0 लिया जाता है। और इस तरह से क्या होगा 47 में से 4 कर देंगे तो 43, और नीचे कितना है 90। देखिए दोनों में सेम आंसर है, दोनों में सेम आंसर है। यही ट्रिक से बनाने का है। एक ट्रिक से आपको एग्जाम्पल का है, बुक में ही है दिया हुआ, उस एग्जाम्पल को क्वेश्चन को इसी ट्रिक से बना के दिखा देते हैं, आता है कि नहीं सॉल्व का आंसर। देखिए यही है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 9, 0.235 ऊपर रेकरिंग है। तो देखते हैं इसका आंसर उतना आप आता है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका है एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.235। तो इसमें क्या करना होगा, पहले 235 तो लिख दिए, माइनस किसको माइनस करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 2 पर नहीं है, तो 2 को माइनस कर दिए। और नीचे क्या है, 2 गो पर रेकरिंग है इसलिए 2 गो 9 रहेगा, और 1 गो पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 गो 0 रहेगा। तो इस तरह से क्या आएगा, 235 में 2 कर दिए 233 हो जाएगा, और नीचे 9 9 0 हो गया। तो देखिए यही सवाल का आंसर है। आया कि नहीं देख लीजिए, बुक से मिला लीजिए। देखिए 233/990 आ गया। तो देखिए यह ट्रिक है, इस ट्रिक से भी MCQ के लिए, MCQ का जो क्वेश्चन होगा इस ट्रिक से आप शॉर्ट में बना सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 का थर्ड देखिए 0.001 और 1। तो यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेकर लेना है उसी लेट बी x इक्वल टू 0.001, ठीक है। और यही क्वेश्चन का रिपीटिंग होगा 0.001 0.001 इसी तरह से जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब रेकरिंग कितना पर है, पूरे पर रेकरिंग है, मैंने रेकरिंग और विदाउट रेकरिंग वाला क्वेश्चन ही है, पूरे कंप्लीटली तीनों डिजिट पर रेकरिंग है। तो 1 2 3 डिजिट है इसलिए 3 डिजिट के चलते क्या रखना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 डिजिट के लिए 10, 2 डिजिट के लिए 100, 3 डिजिट के लिए 1000। तो क्या होगा 1000x। इसको से करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट वहाँ से हट करके 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट होगा, मतलब 1 पॉइंट। इधर क्या होगा, यही नंबर का फिर रिपीटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 0 0 1 इसी तरह से गया है। तो यहाँ से यहाँ पर पॉइंट आया तो इधर वाला बच गया, और इस तरह से आपका इस सेकेंड इक्वेशन हो गया। और इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख करके क्या करना है, माइनस सबस्ट्रेट कर देना है। क्या है 0.001, ठीक है, डैश डैश माइनस करिए, इधर क्या करिएगा, सब तो 0 हो गया, 1 बचा। 1000 में से 1 x कर दीजिएगा, 999x हो जाएगा। और जब x इक्वल टू करिएगा तो 1/999, ठीक है। तो इस तरह से p/q इक्वल टू 1/999, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यह इस सवाल का आंसर है। ट्रिक से भी यदि बनाना चाहते हैं तो वही है, ट्रिक से भी इसका भी वही उपाय है। क्या है 0.001 रेकरिंग है, तो नंबर कितना है डिजिट 1, और कितना पर रेकरिंग है 3 डिजिट पर है, तो 3 को 9 लिख दीजिए, हो गया इस सवाल का आंसर ट्रिक से, ठीक है। तो आपका थर्ड कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन किया, आपका बुक कहता है, चलिए हम लोग समझते हैं। 4 क्वेश्चन करता है कि एक्सप्रेस
0.9999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. ठीक है, तो कह रहा कि इसको P by Q मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करके देखिए और देखिए कि क्या इसमें आंसर में कुछ सरप्राइजिंग भी कुछ है, सरप्राइज टाइप का कुछ आंसर लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको था 0.9999 इस तरह से था, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, x मान देंगे। x इक्वल टू 0.999 माने कह सकते हैं 0.9 का रेकरिंग। ठीक है, यह आपका हो गया डैडेस है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान देते हैं। x एक सेम डिजिट पर रेकरिंग है, 1 डिजिट पर ही रेकरिंग हो रहा है, इसलिए एक डिजिट पर है, इसलिए 10 से होगा। तो क्या होगा, 10 में x से करेंगे 10x हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 9 पॉइंट यहाँ से डेसिमल हट के यहाँ पर पहुँच जाएगा, 9.9999 डैश डैश हो गया, इसका सेकेंड हो गया। और इसी के नीचे फर्स्ट उतार करके क्या कर देना होगा, सबसे इसको फर्स्ट को उतार दीजिए नीचे, 0.9999 माइनस हो गया, 10 में से 1 लेस कर देंगे 9x, 9.0000 आ गया। इस तरह से x इक्वल टू करेंगे तो 9/9 इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए 1 आंसर आ गया। तो P by Q इक्वल टू क्या इस सवाल का आंसर आ रहा 1, माने 1 इक्वल टू 0.9999 हो रहा। यह क्या हो रहा है, माने 1 के ही अप्रॉक्स में है, 0.999 जो है इक्विवेलेंट ऑफ 1 है, अप्रोक्स के 1 के अप्रोक्स में ही ऐसा वैल्यू है, इसलिए ऐसा आ रहा है। यदि आप ट्रिक से इस सवाल को समझना चाहते हैं तो 0.9 है तो 9 हो गया, और जितना पर डिजिट पर रिपीटिंग होता है उतना डिजिट का उतना 9 लिखना पड़ता है। तो 9 से 9 कर देंगे 1 आएगा, यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी देखिए एक ट्रिक से भी समझ लिया, इसे भी समझ लिया। 5 क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कहता है। 5 क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, 1/17 को कह रहा कि 17 से 1 को डिवाइड करके देखिए कि कितना डिजिट के बाद वह नंबर रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आपको ट्राई करना होगा 1/17 को। तो 5 क्वेश्चन में है 1/17 को 17 से है ना 1 को डिवाइड करिए, और कहाँ तक डिवाइड होने के बाद यह रिपीटिंग होगा तो आप ट्राई करिएगा। तो ट्राई करने के बाद आएगा 0.8882352941176647 इतना डिजिट तक आपका जाएगा, और इतना डिजिट के बाद फिर रिपीटिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर जो है आपका यही रहा। इस सवाल का आंसर आपको डिवाइड करके अपने से सेल्फ भी ट्राई कर लीजिएगा। अब आइए 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन का था लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P by Q, Q not equal to 0 where P and Q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfied? कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल कुछ रखिए। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। और उसमें कहता है कि क्यू के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या उसमें आपको समझ में आता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। 1/2 ले लीजिए तो ये भी कंप्लीट होकर 0.5 आएगा। 1/10 ले लीजिए तो ये भी कंप्लीट होकर 0.1 आ जाएगा। पहला जो एग्जाम्पल हम लोग जो पढ़े थे बुक का फर्स्ट क्वेश्चन 36/100 दिया हुआ था। ठीक है, इसको भी करिएगा तो 0.36 आया था। तो इसमें Q के बारे में कह रहा है कि सब क्या है, P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है डेसिमल को। जैसे 0.5 है तो 1/2 ले सकते हैं, 0.1 है तो 1/10 ले सकते हैं, 0.36 है तो 36/100 ले सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें देखिए
क्या है क्यू, क्यू की जगह पर टू है, क्यू इजकल टू क्या है टू, टू मतलब इसका है, इसमें क्यू इजकल टू क्या है 10 है, 10 मतलब क्या है 2 × 5, इसका क्यू में क्या है 100 है, 100 मतलब क्या है 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है, यही क्यू है। मतलब जिस क्यू का वैल्यू 2 हो या 5 हो या बोथ हो, वैसे जिसके क्यू में 2 हो 5 हो या दोनों हो, वैसे जो होते हैं रेशनल नंबर कंप्लीटली माने टर्मिनेटिंग होते हैं। ऐसे रेशनल नंबर क्या होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन उसका क्यू में क्या वैल्यू आना चाहिए, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 2 के टर्म में होना चाहिए या 5 में होना चाहिए या बोथ होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 में देख रहे हैं, इसमें 2 और 5 भी देख रहे हैं, इसमें भी 2 5 देख रहे हैं। अब यदि क्यू का वैल्यू यदि ऐसा में से कोई रहता है नीचे तो वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो चलिए 6 भी हो गया। 7 आप समझ लीजिए, करा राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हो गया समझ लीजिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग भी कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग माने इस तरह का एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा एग्जाम्पल जो डिवाइड तो हो रहा हो लेकिन कंप्लीटली डिवाइड और न रिपीटिंग हो रहा हो, न कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो न नंबर का रिपीटिंग हो रहा हो, ऐसे एग्जाम्पल आप हमको 3 को दीजिए। तो चलिए ऐसा एग्जाम्पल लिखने का आपको आइडिया और तरीका बता देते हैं। तो इसका लिखने का आइडिया क्या है से बता देते हैं, इसीलिए क्योंकि इस सब का फिक्स 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर। तो आप अपने मन से कोई डिजिट ले लीजिए, 0.1 ले लिए, फिर 2 को 0 दे दीजिए, फिर 1 ले दीजिए, पहले या 1 को 0 दे सकते हैं 1 0.1 फिर 1 फिर 0 2 को 0 फिर 1 फिर 000 फिर 1, ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया 2 फिर 0 फिर 2 00 फिर 2 000 फिर 2, इस तरह से कर सकते हैं। 3 0 फिर 3 00 फिर 3 000 फिर 3, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर का रिपीटिंग होगा, तो यह आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से आप कुछ भी आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, और भी दे सकते हैं आइडिया। देखिए कोई आइडिया और दे रहे हैं, जैसे 0.1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 फिर 1 लिए, इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं। मतलब सेम चीज़ को नहीं शो करना है। ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। तो इस तरह से 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। 8 क्या कहता है से देख लीजिए। 8 क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन 8 फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये 2 रेशनल नंबर है और इसके बीच का इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो अभी जो 7 बना है उसी तरह से 8 बनेगा। तो जब 5/7 7 को 5 में डिवाइड करिएगा तो 0.71, इसी तरह से आपको और वैल्यू आएगा। 11 से जब 9 को डिवाइड करिएगा तो 0.8181, इस तरह से वैल्यू आएगा। और इसी के बीच का क्या करना है आपको, कितना 3 इरेशनल नंबर निकालना, ठीक है। तो इरेशनल नंबर निकालने के 71 और 81, इसी के बीच का बहुत सा इरेशनल नंबर इसके बीच में मिलेगा। 71 के बाद हम 0.72 कर दिए, 71 के बाद 72 73 74 कोई पर भी ले सकते हैं 80 तक, और फिर 1 0 72 फिर 00 फिर 72 000 फिर 72, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर हो गया। फिर कर देंगे 73 एक सिंगल 0 73 00 73 000 73, इसी तरह से आप कर सकते हैं। 74 फिर 00 74 000 74, इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। 3 को लिखना था 3 डिजिट,
3 नंबर, तो 3 रेशनल नंबर लिख दिए, हो गया इस वाले का आंसर। तो इसका आंसर कुछ भी संभव है और कुछ भी लिखा सकता है, लेकिन बिटवीन 71 एंड 0.71 और 0.781, ठीक है, इसी के बीच का वैल्यू आपको देना था, जो आपको दे दिए, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 9, उसको समझ लेते हैं क्या कहता है। कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल या इरेशनल। जैसे √23, इसमें 5 को क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन कौन रेशनल है, कौन कौन इरेशनल है, ठीक है। आपको रीजन के साथ बता रहे हैं क्यों इरेशनल है, क्यों रेशनल है। तो चलिए यही 4 को क्वेश्चन है। √23 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है वह इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। √225 का जानते हैं कि 15 का स्क्वायर रूट है, तो यह क्या है 15, ठीक है, रेशनल नंबर है, क्योंकि यह विदाउट स्क्वायर रूट में है, इसलिए यह रेशनल नंबर हो गया। इसको क्या है डेसिमल है, इसका कंप्लीट डिवाइड है, इसलिए 3796 बाई पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 इतना होगा। तो p/q फॉर्म में है, तो p/q फॉर्म में जब भी कोई आ जाता है वह रेशनल नंबर हो जाता है। ये क्या है कंप्लीटली डिवाइड है 7 पॉइंट, इसे कंप्लीट डिवाइड है, और कंप्लीट डिवाइड जो होता है वह p/q फॉर्म में आ जाता है, इसलिए भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 1.1 फिर 0 फिर 1 00 फिर 1 0001 4th 0 फिर 1, इस तरह का भी पैटर्न बताए हैं कि जब इस तरह से कोई एक फिक्स पैटर्न पर नहीं चल रहा हो तो वह क्या हो जाता है इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इस तरह से यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम अगला एक्सरसाइज 1.4 में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।